Good morning, class 10th. I hope you all are doing good and enjoying online studies. My name is Ritika and I'm your science teacher. In this module, we will study a very important topic of your first chapter chemistry, that is chemical reactions and equations. उसका एक बहुत ही important topic हम करने जा रहे हैं, that is balancing. How to balance chemical equations. अब सबसे पहली बात तो बैलेंसिंग करनी ही क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग। आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, मास ना क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, रिएक्टेंट्स यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं, और उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा। एक रिएक्शन में जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, जितना उनका मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है। और वैसे भी अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल के ज़रिए समझाऊं तो आपने कभी भी आपने चाय बनाई हो तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने बहुत मीठा डाला और चाय बिल्कुल मीठी नहीं बनी, या आपने बिल्कुल मीठा नहीं डाला और चाय बहुत मीठी बन गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यही केमिकल रिएक्शंस के साथ, केमिकल इक्वेशंस के साथ होता है। जितने रिएक्टेंट्स आप उसमें डालोगे उतने ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई कम या ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से, दैट इज़ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यानी कि आपको सबसे पहले मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। इसी तरह से आप इसी सीरीज़ में उसकी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले आपके पास कोई भी इक्वेशन आ गई, आपने मेटल को बैलेंस कर लिया। जैसे ही आप मेटल को बैलेंस करोगे फिर आप नॉन मेटल देखोगे, और जितनी बार आप कोई भी चेंज लेकर आओगे उस रिएक्शन में, आपको फिर से फर्स्ट स्टेप पर मूव करना होगा। जैसे कि आपने मेटल को बैलेंस करने के बाद जब आप नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हो, तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए आपने जो भी वहाँ पे चेंजेस किए हैं केमिकल इक्वेशंस में, उसको करने के बाद आप फिर से फर्स्ट स्टेप पर जाओगे कि वो चेंजेस करने की वजह से कहीं आपका फर्स्ट स्टेप की बैलेंसिंग तो नहीं बिगड़ गई, मेटल की बैलेंसिंग तो नहीं बिगड़ गई। अगर बिगड़ गई उसकी बैलेंसिंग तो आपको उसको बैलेंस करना है, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है। ठीक है। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने जो भी चेंजेस करे होंगे रिएक्शन के अंदर, इक्वेशन के अंदर, आप फिर से फर्स्ट स्टेप पर फिर मूव कर जाओगे। इसकी बैलेंसिंग चेक करोगे, फिर इसकी बैलेंसिंग चेक करोगे। अगर इन दोनों की बैलेंसिंग ठीक हुई फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव करोगे, और एंड में जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चेंजेस करोगे तो फिर से आप फर्स्ट स्टेप पर मूव कर जाओगे। फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि मेटल की बैलेंसिंग ठीक है, अगर नहीं ठीक हुई तो उसे ठीक करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर मूव करोगे नॉन मेटल पर और फिर ऑक्सीजन पर। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में रादर, मुझे कोई भी मेटल नहीं दिख रहा। ठीक है। तो मैं नॉन मेटल से चेक करूँगी। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे? कार्बन। लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि इस एरो के इस साइड, रिएक्टेंट साइड पर कार्बन कितने हैं? 1। अगर कुछ नहीं है मतलब 1। अच्छा, एक बात और, जब भी आप चेंजेस करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन 2 ही मिले हैं और प्रोडक्ट साइड पर 4 हैं, तो मुझे इसको 4 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी? क्या मैं ये 2 काट कर 4 लगा सकती हूँ? नहीं। आप इसके सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसके नंबर ऑफ एटम्स को आप चेंज नहीं कर सकते। either you have to enclose it in a bracket or you can simply enclose it in a box and you have to make changes outside that box। ठीक है। आपको अगर इसे 4 बनाना है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी ताकि 2 मल्टीप्लाइड विद 2 4 बन जाए। मैं इसको काट के 4 नहीं लिख सकती। आप किसी के भी जो पैरों में लिखे होते हैं ना नंबर्स, इनके जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे इस इक्वेशन में कार्बन 1 है इधर, मतलब ये तो मैंने बैलेंस करी है ना, बाद में अगर मैं देखूँ वैसे जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है तो 1 है। ठीक है। तो कार्बन बैलेंस है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर 2 लगा दूँगी। ठीक है। इसके पैरों में 2 नहीं लगा सकती, यहाँ पर 2 लगा दूँगी। अब ये जो 2 मैंने लगाया है ये कार्बन के साथ भी है और ये ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई चेंजेस लाओगे अपनी केमिकल इक्वेशन में तो आप फर्स्ट स्टेप पर
फिर से मूव कर जाओगे। फिर से मैं चेक करूँगी मेटल। अब मेटल तो कोई था ही नहीं इस इक्वेशन में, तो फिर मैं चेक करूँगी नॉन मेटल कि हमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते करते नॉन मेटल की बैलेंसिंग तो नहीं बिगड़ गई, और वो डेफिनेटली बिगड़ गई है, यहीं से दिख रहा है। ठीक है, तो हम चलो चेक करते हैं। कार्बन के यहाँ पे कितने हैं एटम्स? 1। और यहाँ पर कितने हैं मॉलिक्यूल्स इसके, मतलब कार्बन कितना हो गया यहाँ पर? 2। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ? नो। तो मैं इसके आगे 2 लगा दूँगी। ठीक है, अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? कार्बन 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब सबसे पहले यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का तो कोई चक्कर ही नहीं रह गया, क्योंकि हमें पहले ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को बैलेंस करने से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो मैं यहाँ पर इसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर यहाँ पर 2 लिख दूँगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने चेंजेस करे हैं, फिर से फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेप इस इक्वेशन में थे ही नहीं, मेटल नॉन मेटल तो थे ही नहीं, तो हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं। थर्ड स्टेप हमने अभी करा है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, तो अब हम फोर्थ स्टेप पर जा सकते हैं। फोर्थ स्टेप है हाइड्रोजन वाला। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर 2, और यहाँ पर कितने हैं? 2 × 2 4। तो मतलब यहाँ पे 4 हो गए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। अब इसे चेंज करने के लिए, इसे 4 बनाने के लिए मैं इसे काट कर 4 नहीं लिख सकती, रादर आई विल राइट 2 हियर, ताकि ये 2 × 2 4 हो जाए। अब चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 4, और यहाँ पर कितने हैं? 2 × 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। ठीक है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके अंदर हम फटाफट चेक करते हैं मेटल। सबसे पहले मेटल क्या है यहाँ पर? आयरन। तो आयरन की बैलेंसिंग चेक करेंगे। यहाँ पे आयरन है 1, और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो मैं इसे 3 बना दूँगी सबसे पहले। नेक्स्ट हम नॉन मेटल चेक करेंगे। नॉन मेटल यहाँ पर कुछ नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं हमें डायरेक्ट, तो मैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग पर आ जाऊँगी। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1, और यहाँ पर कितने हैं? 4। तो मुझे पहले इसको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये 4 इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया, मतलब हाइड्रोजन 8 हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर। तो अब क्योंकि हमने इसमें चेंजेस लाए हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो फिर से फर्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे कि कहीं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा मेटल की बैलेंसिंग तो नहीं बिगड़ गई। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आयरन कितने हैं? 3, और यहाँ पे अभी भी 3 ही हैं, कोई चेंज नहीं आया है। अगर कोई चेंज नहीं आया है तो हम अलाउड हैं नेक्स्ट स्टेप पर मूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 × 2 8, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो मैं इसे 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 लिख दूँगी, ताकि 4 × 2 = 8 हो जाए। चलो अब चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हुआ। आयरन 3 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 8 4 × 2 = 8, और यहाँ पर भी 4 × 2 = 8, हेंस बैलेंस्ड। अब आज की लास्ट इक्वेशन जो है वो बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अब इसके अंदर मेटल क्या है? मैग्नीशियम। सबसे पहले हमने मेटल को ही बैलेंस करना है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं? 3, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ये जो 3 है ये मैग्नीशियम के साथ भी हो गया और ये हाइड्रोक्साइड के साथ भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1। तो इसे भी हम 2 बना देंगे। अब हमने चेंज लाया है इस इक्वेशन में, तो फिर से फर्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारा मेटल। मेटल अभी भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 ही हैं, कोई चेंज नहीं आया, तो हम अलाउड हो गए थर्ड स्टेप पर मूव करने के लिए। थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1, और यहाँ पर कितने हैं? 2 ये हो गए, और 2 × 3 6 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब फिर से फर्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। मेटल अभी भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है।
तो मतलब कोई चेंज नहीं आया, तो हम अब 4 स्टेप पर मूव कर सकते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गया था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए थे। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 × 2 12, और यहाँ पे कितने हैं 3 × 2 6 प्लस 2 × 3 6 हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड में है और 6 हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड में है। मतलब टोटल अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, ये प्लस, तो मतलब टोटल 12 हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास हो चुके हैं। और इधर भी कितने थे 6 × 2 12। सो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। सो आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और बस इतना ही था बैलेंसिंग के बारे में आज की वीडियो में। आपको जस्ट ये सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है और कभी भी आप गलती नहीं करोगे इससे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।